Hello student, today we are going to learn about the difference between adsorption and absorption. Right? ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम लोग 12th के सिलेबस में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और इसके अलावा हम इसको इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं कहीं, राइट। खासकर केमिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं इसको, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले एडजॉर्प्शन देखते हैं, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड नॉट इन बल्क। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा, हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास गैस है एक, ठीक है, और एक लिक्विड फेज है, गैस फेज है और एक लिक्विड फेज है, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं एडजॉर्प्शन को। सबसे पहले किसको, एडजॉर्प्शन को। तो एडजॉर्प्शन क्या था कि एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड नॉट इन बल्क। तो एडजॉर्प्शन जो हमारा प्रोसेस है वो सॉलिड जो होता है सॉलिड के सरफेस पे होता है, सॉलिड के अंदर, मतलब यानी बल्क में नहीं होता है, सॉलिड के सरफेस पे होता है। तो ये हमारा सॉलिड सरफेस है, क्या है, सॉलिड। ये हमारा सपोज करो कोई सॉलिड है, ठीक है। ये हमारा कोई गैस है, तो गैस है जो वो क्या कर रहा है, जो गैस मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल जाकर सरफेस पे चिपक रहे हैं, यहाँ पे स्टिक हो रहे हैं, सरफेस पे चिपक रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये जो मॉलिक्यूल है ये जो हमारी इंटरफेस है, इसके ये मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे सरफेस पे चिपक रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो सरफेस पे हो रही है, ना कि सरफेस के अंदर हो रही है। तो सरफेस पे हो रही है तो यानी कि सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। मैंने अभी आपको बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे जाके चिपक रहे हैं, सरफेस के अंदर नहीं जा रहे हैं, सरफेस पे चिपक रहे हैं, बल्क में नहीं जा रहे हैं। ये बल्क है, सॉलिड का बल्क है, तो बल्क के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, ये हमारा सॉलिड है या फिर एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है। मान लेते हैं कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। और यहां से कोई लिक्विड जाकर इस पे एडजॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एडजॉर्ब। क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल है वो जाकर क्या कर रहे हैं, ये जो सॉलिड है सॉलिड के सरफेस पे चिपक रहे हैं, मतलब एक्यूमुलेट हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, सॉलिड के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। गैस सॉलिड के बीच में एडजॉर्प्शन हो सकता है और लिक्विड सॉलिड के बीच में एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो सरफेस क्या हमारा, सरफेस फिनोमिना। क्या है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल या चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल। तो अमोनिया गैस है वो क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, चारकोल पे। तो अगर ये चारकोल है, अगर ये कोई गैस है, अमोनिया गैस है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो जाकर किस पे चिपक रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं चारकोल पे, ठीक है, राइट। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें हमारी हीट रिलीज हो रही हो, हीट बाहर निकल रही हो, ठीक है। यह कौन सा प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। जैसे क्या होता है कि कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज डिफरेंट देन दैट ऑफ बल्क। ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जैसे इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, राइट। अगर ये हमारा गैस फेज है, ठीक है, और ये हमारा सॉलिड फेज है, और इसका ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये जिसपे गैस जाकर एब्जॉर्ब हो रहा है, इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहां जो कंसंट्रेशन होगा, सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगा गैस का या लिक्विड का,
और जो अंदर इनसाइड द सॉलिड जो कंसंट्रेशन होगा, दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब जो सरफेस पे कंसंट्रेशन होगा और बल्ब के अंदर कंसंट्रेशन होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। इट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। जनरली एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर को फेवर करता है, ठीक है, बट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो एडजॉर्प्शन होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है लो टेम्परेचर को फेवर करता है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है जिसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। तो जनरली इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, बट इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना। उसके बाद भी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस था, एडजॉर्प्शन था। ये कौन सा प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे अगर होता है, सॉलिड के सरफेस पे होता है, उसके अंदर नहीं होता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, ये जो इंक है, अगर मैं, ये सॉलिड सरफेस है हमारा, इस सॉलिड सरफेस से मैं मार्कर से लिखूंगा तो ये जो इंक है ये सॉलिड सरफेस पर चिपक रहा है, ना कि मार्कर के अंदर जा रहा है, राइट। तो ये सॉलिड सरफेस पर चिपक रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ जो इंक का कंसंट्रेशन होगा और सॉलिड के अंदर जो इंक का कंसंट्रेशन होगा, दोनों क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस। इसको हम लोग डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं, आप लोगों ने थर्मोकोल देखा होगा। तो थर्मोकोल को आप लोग पानी में डुबाइएगा तो आप देखिएगा कि थर्मोकोल के ऊपर, मतलब थर्मोकोल है उसके ऊपर, मतलब उसके सरफेस पे लिक्विड होगा। मतलब जो हमारा वाटर है, पानी है, वो थर्मोकोल के ऊपर होगा, उसके सरफेस पे चिपका होगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जस्ट अपोजिट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट। इसको देखते हैं, एसिमिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज थ्रू आउट द बल्क। एसिमिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज थ्रू आउट द बल्क ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो फेज है। पहला है गैस, पहला कौन सा फेज है, गैस फेज है, और दूसरा कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है। कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है। और ये हमारा, ये लिक्विड फेज है, राइट, ये हमारा लिक्विड फेज है, ठीक है। और ये हमारा इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस है। तो इसमें क्या होता, पहले में क्या होता था कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो सरफेस पे जाकर चिपकते थे, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे जाके चिपकेंगे, ठीक है। ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या जाएंगे, सरफेस पे भी चिपकेंगे, स्टिक होंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये लिक्विड बल्क हो गया, हमारा लिक्विड बल्क हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, सरफेस पे भी चिपकेंगे, और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो बल्क के अंदर भी एंटर करेंगे, बल्क के अंदर भी एंटर करेंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारा गैस और लिक्विड है, दोनों फेज आपस में, दोनों का आपस में कांटेक्ट होता है। गैस और लिक्विड फेज का आपस में कांटेक्ट होता है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ सरफेस पे ना रहकर, सरफेस पे ना रहकर लिक्विड के बल्क के अंदर भी एंटर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर ये सारी चीजें ये एंटर नहीं किया रहता अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन एंटर कर लिया, अंदर चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, राइट। इट इज अ बल्क फिनोमिना। तो यहीं से क्लियर हो गया, जब बल्क के अंदर एंटर कर रहा है तो सिंपल सी चीज है कि ये बल्क फिनोमिना ही होगा, राइट। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें ये कौन सा प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, राइट। हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। तो हमें यही दिख रहा है कि कंसंट्रेशन जो यहां पे होगा गैस मॉलिक्यूल का, और जो अंदर होगा, कंसंट्रेशन जो यहां पे होगा सरफेस पे होगा, और कंसंट्रेशन अंदर होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन गैस का सरफेस पे और लिक्विड के बल्क में, दोनों जगह क्या होगा, कंसंट्रेशन इक्वल होगा, सेम होगा, राइट। एग्जांपल कुछ हम देख सकते हैं, इसमें एग्जांपल देख सकते हैं एडजॉर्प्शन में।
अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय चारकोल, तो हम लोगों ने देख लिया था। इसमें क्या है, अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय H2O, वाटर गैस है जो हमारा लिक्विड है, यहाँ अगर ये वाटर हो गया और ये हमारा अमोनिया हो गया, तो अमोनिया क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इन वाटर। CO2 गैस है हमारा, CO2 गैस, ठीक है, और वाटर, CO2 गैस है हमारे पास, क्या है, CO2 गैस है और वाटर है, दोनों के मॉलिक्यूल जाकर आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जाकर कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा CO2 क्या हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर में, राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, कि ये जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा क्या था एब्जॉर्प्शन में, कि जनरली लो टेम्परेचर को फेवर कर रहा था, लेकिन फिर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म था, कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लो टेम्परेचर को फेवर करता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। तो ये जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है, सॉरी एब्जॉर्प्शन है, इसमें जो होता है हमारा टेम्परेचर, जो टर्म है टेम्परेचर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो उतना अफेक्ट नहीं करता इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। जैसे हम लोग कुछ डेली लाइफ में यूज देखते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन का, जैसे अगर मैं इस रूम में वीडियो बना रहा हूं, तो इस रूम में अगर मॉइस्चर है उसको रिमूव करना है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकता हूं मैं, सिलिका जेल एज ए एडजॉर्बेंट यूज करके यहां से मॉइस्चर रिमूव कर सकता हूं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम रूम बाय सिलिका जेल एज ए एडजॉर्बेंट, राइट। या फिर मेरे को क्या करना है कि कलर रिमूव करना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ कलर। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे घर पे जो आरओ फिल्टर यूज होता है, उसमें हम लोग रिमूव करते हैं ऑर्डर, टेस्ट, ऑर्गेनिक वेपर। उसमें से जो हम लोग ऑर्डर करते हैं, ये तीन चीजें वहां से रिमूव करते हैं। ऑर्डर मतलब जो उसमें सुगंध है जो हमको उसमें से रिमूव करना है, और उसमें जो टेस्ट रिमूव करना है, वो सारी चीजों को वहां से आरओ फिल्टर से हम लोग रिमूव करके उसको वाटर को प्यूरिफाई करते हैं वहां पे। तो एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन हम लोग आरओ फिल्टर में करते हैं, राइट। तो ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का एग्जांपल अगर साथ में देखना है, तो आप इसका प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। आप एक थर्मोकोल लाएं और एक टिश्यू पेपर लाएं, दोनों को कलर्ड मटेरियल में या फिर वाटर में उसको डिजॉल्व कीजिएगा। तो थर्मोकोल पे आप देखेंगे कि उस पे जो वाटर है वो सिर्फ थर्मोकोल के सरफेस पे ही चिपकेगा, स्टिक होगा। लेकिन जो हमारा टिश्यू पेपर है, वो जो कलर मटेरियल है या फिर कोई भी लिक्विड है, वो टिश्यू पेपर के सरफेस पे भी रहेगा और बल्क पे भी रहेगा, मतलब टिश्यू थोड़ी देर बाद गल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन थर्मोकोल कभी डिजॉल्व नहीं होगा। तो थर्मोकोल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया और टिश्यू पेपर वाला एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है।